हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप स्वस्थ स्वस्थ और मस्त होंगे। तो हमारे दिन की शुरुआत होती है सबसे पहले भगवान को प्रणाम करके। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं डस्टिंग करना अपना, क्योंकि एक दिन भी अगर डस्टिंग ना करो तो पूरा धूल जम जाता है। इतने धूल हो ही जाता है, क्या कर सकते हैं। तो रोज़ का। और फिर मैंने गैस पे चार्ज अपने लिए चढ़ा लिया था। माना कि चाय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन क्या करें, चाय किस अमृत के समान है। कौन कौन चाय लवर है ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है चाय। पीना नहीं चाहिए, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। क्या करें, कभी कभार चलता है। कभी कभार क्यों, रोज़ रोज़ ही पीते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस किस को चाय बहुत पसंद है। तो ये हमारी चाय रेडी हो चुकी है और हम चले अब चाय की चुस्की लेने। आप लोगों को पीना है तो ज़रूर आ जाइए। और फिर उसके बाद चाय पीने के बाद मैंने साफ़ सफाई का काम स्टार्ट कर दिया। मेरा बेटा क्योंकि अभी सो रहा है, और उसके सोने के पहले जितने काम हैं साफ़ सफाई के सारे निपटा लो तो ठीक है, क्योंकि वो उसके उठने के बाद कोई से भी काम नहीं हो पाते हैं। सो फटाफट से मैंने झाड़ू लगाया, उसके बाद फिर पोछा करने चली गई और फिर नहा धो के रेडी हो गई और सीधे भगवान की पूजा करने के लिए लग गई। भगवान की पूजा जैसे ही करने के लिए जा रही थी, ये उठ गया और उनको गोदी में ही रहना था, गोदी चाहिए। जैसे जैसे ये बड़े होते जा रहे हैं, 6 मंथ लगा है तब से ये सिर्फ इनको गोदी चाहिए। क्या काम कर रही है सब दिखाओ, यही ये चलता रहता है इनका। उसके बाद मैंने भगवान की आरती कर ली यहाँ पे। और इसके बाद मुझे ब्रेकफास्ट भी रेडी करना था, क्योंकि आज बहुत लेट हो रहा था। सो उसके बाद तुरंत हम पहुँच गए ब्रेकफास्ट रेडी करने। और ब्रेकफास्ट में आज हम बना रहे हैं पास्ता। बहुत दिनों से पास्ता नहीं खाया था, तो आज हस्बैंड जी की डिमांड थी कि पास्ता बनाओ। तो जल्दी जल्दी पास्ता रेडी करने के लिए यहाँ पे पहुँच गया। मेरा पास्ता उबल के रेडी हो चुका था, बस उसे फ्राई मारना था। इधर साथ साथ में उसे फ्राई भी करना स्टार्ट कर दी थी। और हमारे यहाँ नाश्ता हो चुका था और सीधे मैं इसे नहलाने के लिए लेके चली गई नाश्ते के बाद, क्योंकि ये अब ठंड आ रही है तो थोड़ा सा हल्का गुनगुने पानी से ही मैं इसको नहलाती हूँ सुबह सुबह। और नहाने के टाइम इसको बहुत मज़ा आता है नहाने में। नहलाओ तो मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे पे, बहुत ही प्यारी सी। तो मैंने इसे नहला दिया यहाँ पे। और आप देख ही सकते हैं इसकी हंसी। ऐसा ही करता है रोज़ ये। बहुत बदमाश भी होते जा रहा है। पलटी बहुत ज़्यादा मारता है, तो एक पल भी छोड़ना बहुत ही मुश्किल हो गया है इनके लिए। और यहाँ पे मैंने इनको नहला धुला के पूरा रेडी कर दिया और इनकी बातें चल रही थी, कुछ इस तरह से मस्ती कर रहे थे ये हमारे साथ। और मुझे लगा ये नहाने के बाद इनको रेडी कर देती हूँ अच्छे से, तो फिर सो जाएंगे शायद। लेकिन इनको सोना ही नहीं था, नींद ही नहीं आ रही थी इनको। ऐसा लगा मुझे एक पल के लिए कि ये सो गए, लेकिन उसके बाद तो फिर मुझे काम ही नहीं करने दे रहे थे। लेकिन क्या कर सकते हैं, करना पड़ता है हर एक चीज़, क्योंकि बच्चे पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। उसे नहलाने के बाद मैं उसका कपड़ा धो के सुखाने आ गई थी, क्योंकि धूप रहती है जल्दी सूख जाता है तो अच्छा रहता है, क्योंकि उनका बहुत कपड़ा निकलता है, दिन भर सुसु करते रहते हैं। और उसके बाद फिर मैं आ गई यहाँ पे उनको सुला के, फिर सब्जी की तैयारी करने के लिए, क्योंकि अगर वो सो गए हैं तो मैंने सोचा फटाफट से सब्जी की ही तैयारी कर लो। सब्जी बना के रेडी हो जाएगा तो एक काम ख़त्म हो जाएगा, खाने का टेंशन नहीं रहेगा खाने के टाइम पे। और पता नहीं क्यों प्रेगनेंसी के टाइम में तो मुझे चाय उतनी पसंद नहीं थी, लेकिन जैसे ही जब से ही मेरा बेटा हुआ उसके बाद मुझे चाय बार बार पीने के लिए दिल करता है। सुबह से दो दिन भर में मतलब 2-3 बार तो चाय हो ही जाती है। माना कि चाय सेहत के लिए अच्छी नहीं, लेकिन क्या करूँ, मन करता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे सब्जी को मैं फ्राई कर रही थी, किस किस को बहुत ज़्यादा पसंद है प्याज भाजी। आज हमारे यहाँ प्याज भाजी की सब्जी बन रही है। पहले मुझे उतनी पसंद नहीं थी प्याज भाजी, लेकिन शादी के बाद से पता नहीं क्यों अच्छा लगने लग गया। शायद खुद के हाथों की सब्जी कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती हो। किस किस को अपने हाथों की बनाई हुई सब्जी ज़्यादा पसंद आती है, आप भी बताइएगा कमेंट में। सो यहाँ पे
मैंने फ्राई मार दिया था और जैसे ही फ्राई हमारा कंप्लीट ही हुआ था वैसे ही मेरा बेटा उठ गया था। आजकल जैसे ही वो उठता है 1 मिनट उनको बिस्तर पे नहीं रहना है, तुरंत आओ गोदी लो, ऐसा हो जाता है। तो तुरंत मैं फिर गैस को बंद कर दी और फिर चली गई उनके पास और उनको गोद में लेके आ गई और यहाँ पे फिर मैं बाकी की सब्ज़ी को कंप्लीट की हूँ। क्या करोगे, अकेले रहोगे तो ऐसा ही होता है। फैमिली के साथ इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन अकेले रहोगे फैमिली से अलग तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बच्चे के साथ। अभी तो स्टार्टिंग है, पता नहीं आगे आगे कैसे मैनेज होगा सब कुछ। कभी कभी ये सोचना पड़ता है। उसके बाद में फिर उसको दोबारा से सुला के आई और यहाँ पे कल लाए थे गोभी, फूल गोभी और कुछ कुछ और सब्जी। तो फिर मैंने सोचा उसको मैं साफ़ करके रख लूँ ताकि बनाने के टाइम में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, फटाफट से हो जाए रेडी। तो ये ठीक रहता है क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं रहता बनाने का, जो मिल जाए फटाफट बन जाए, इसलिए साफ़ सुथरा रहता है तो ज़्यादा बनाने में दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जियों को साफ़ करके रख दिया सुखाने के लिए। और यहाँ पे मैंने उसके दूध की बॉटल को भी बॉयल करने के लिए छोड़ के रखा हुआ था, क्योंकि रोज़ रोज़ यूज़ होता है तो अच्छा नहीं लगता है। ये फिर से उठ गया था तो फिर से मैंने उनको अपने गोद में उठा के लेके आगे काम करना पड़ा। क्या कर सकते हैं, बच्चा है, करना पड़ता है। यहाँ पे खैर मैंने पूरे किचन साफ़ कर लिया था, बर्तन वर्तन दो मांज के रेडी कर लिया था, तब वो उठे हैं। और फिर शाम को हम चले गए थे मार्केट, इसके लिए कुछ लेना था, कपड़े वपड़े। ठंड आ रही है तो उस हिसाब से विंटर कलेक्शन भी रखना ज़रूरी हो गया है फटाफट। तो जाके हम गए और इनको गाड़ी में इतना मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था, आजू बाजू पीछे आगे सब तरफ देख के खुश हो रहे थे। खूब मज़ा आ रहा था इनको गाड़ी में घूम के। बचपन में ये बहुत डरते थे लेकिन अब इनको बहुत अच्छा लगता है गाड़ी में घूमना। और ये हम आ गए थे थोड़ी सी शॉपिंग करने, कपड़े की शॉपिंग की थी थोड़ी सी, इन्हीं की ली थी, हमारे लिए तो कुछ नहीं लिए थे। वैसे बाहर जाने का ज़्यादा दिल तो नहीं करता, लेकिन कभी कभी कुछ काम के लिए जाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इनके मूड का कोई भरोसा नहीं रहता कब रोना स्टार्ट कर दे। फिर उसके बाद हम मार्केट से आ गए, ये शाम का समय था। आके मैंने आज ढोकला बनाने का सोचा था, तो उसका सब कुछ तैयारी करके गई थी मैं, और आके सिर्फ उसको बनाना बाकी था क्योंकि थकान भी बहुत हो गई थी। ऐसा लग रहा था अब कुछ ना करूँ, सिंपल सा कुछ बना लूँ, तो बस ज़्यादा मैंने कुछ रिकॉर्डिंग किया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।